स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.13 फ्रॉम पेज नंबर 33 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट। ठीक है, आपके पास नियोबियम एक मेटल है, ओके, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हुई है। उसकी जो डेंसिटी बताई गई है दैट इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एटॉमिक मास जो है वो 93 AMU या फिर 93 यूनिट गिवन है, और आपसे बोला गया कि आपने एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम जो है वो फाइंड आउट करना है। राइट, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नियोबियम जो है वो अरेंज्ड कैसे है। अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसके जो नियोबियम के एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और एक एटम जो है वो इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल अरेंज होगा। राइट, तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट आता है इसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, सो एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दैट विल बी R इक्वल टू √3/4A। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्वियसली ए की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है, वो डेंसिटी इक्वल टू G इंटू M बाई ए क्यू इंटू NA वाले फॉर्मूले के साथ। राइट, तो अब इसमें हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू जो है हमें पहले फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ए क्यूब एक साइड रख लेंगे। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड ले जाएंगे। सो इट विल बी G इंटू M बाई D इंटू NA। राइट, अब हमें पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z का मतलब क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। राइट, सो आई नो दैट इन ए यूनिट सेल, अगर मैं एक एटम की बात करूं तो वो 8 यूनिट सेल्स के साथ जो है शेयर्ड है। राइट, तो अगर वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड है तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये जो कॉर्नर पे एटम है हमारे पास इसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल के लिए। राइट, और टोटल हमारे पास कॉर्नर्स पे कितने एटम्स अरेंज्ड हैं, 8 एटम्स हैं। सो इट विल बी इनटू 8। ठीक है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास, जो कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज्ड हैं इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो 8 एटम्स हैं, ठीक है, इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के एक एटम के बराबर आ रहा है। ओके, अब ये जो बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास सेंटर ऑफ द बॉडी में एटम है, ऑब्वियसली ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1। सो यू कैन राइट Z इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स at the corners plus contribution of atom in the center of the body। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर हमारे पास कितना है, 1/8 है एक एटम का। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 है। राइट, और जो हमारे पास इन द सेंटर ऑफ द बॉडी एटम है वो कितने हैं, ओनली 1। ठीक है, सो जब आपने इसको कैंसिल किया यू विल गेट 1 + 1 इक्वल टू 2। राइट, हमारे पास जो M की एटॉमिक मास ऑफ वन एटम की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, दैट इज 93 यूनिट। लेकिन हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें 1 मोल ऑफ एटम्स जो हैं उनकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक मोल की कितनी हो जाएगी, 93 ग्राम पर मोल, मतलब कि एक मोल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो मास आ रहा है, एटॉमिक मास, दैट विल बी 93 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट डेंसिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक रीजन हमारे पास ये जो एटॉमिक मास है इसको ग्राम में कन्वर्ट करने का ये भी था कि हमारे पास डेंसिटी जो है वो ग्राम में गिवन थी। ओके,
नाउ Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल है। ओके, नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमने ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। सो ए क्यूब इक्वल टू ऑब्वियसली हमारे पास जी इंटू एम था। जी मतलब हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट आर 2 एटम्स, राइट, इनटू अब एम की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 93 ग्राम पर मोल, राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डेंसिटी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल आ गया। ओके, अब जो हमारे पास यूनिट्स कैंसिल होते हैं पहले हम वो कैंसिल करेंगे। एटम्स के साथ आपने एटम कैंसिल कर दिए, राइट, मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया, ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है सेंटीमीटर क्यूब, राइट, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ये एज इट इज चला जाएगा, राइट, तो ए क्यूब इक्वल टू जब आपने 2 इंटू 93 किया दैट विल बी 186, राइट। अब ये जो पावर है ये आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो डेफिनेटली ये माइनस की हो जाएगी 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय जब आपने 8.55 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यूल गेट 51.48, राइट। अब हमारे पास यूनिट्स क्या रह गए हैं सेंटीमीटर क्यूब ओनली, राइट। तो जब आपने 186 को 51.48 के साथ डिवाइड किया तो द आंसर विल बी 3.613 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमने ए क्यूब का क्यूब हटाने के लिए हम दोनों साइड जो है क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो जब आप दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो ये क्यूब जो है क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ए का क्यूब ऑब्वियसली क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया और इस वैल्यू पे क्यूब रूट आ गया 3.613 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो जब आपने 3.613 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट किया तो योर आंसर विल बी ए इक्वल टू 3.30 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, राइट। क्यूब रूट जो है हम लॉग की हेल्प के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वो फाइंड आउट करना नहीं आता है मैं इसकी वीडियो अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो, राइट। तो ये अब हमारे पास 3.30 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये जो हमारे पास डेसिमल है, ठीक है, ये मैं अगर लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करती हूँ अप टू 2 डिजिट तो द वैल्यू विल बी 330 इंटू 10⁻⁻2 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगी। ओके, इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। नाउ दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी -2 -8 दैट विल बी -10 आ गया। ओके, अब मुझे पता है कि 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी A इक्वल टू 330 पिकोमीटर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। डन। अब आपके पास A की वैल्यू आ गई है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज आपने R की वैल्यू मतलब एटॉमिक रेडियस जो है नियोबियम एटम्स का फाइंड आउट करना है। सो हमने फॉर्मूला किया था कि फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर R इक्वल टू √3/4 A आ जाएगा, राइट। नाउ अब हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे R इक्वल टू √3/4
4 इंटू 330 पिकोमीटर, राइट। अब अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास 1.73 के इक्वल आता है, राइट। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 1.73 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 4 पिकोमीटर आ गया, राइट। तो जब आपने 1.73 को 330 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 571.6। सो आर इक्वल टू 571.6 बाय 4 पिकोमीटर। अब आपने 571.6 को जब 4 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर विल बी 142.89 पिकोमीटर। सो आर इक्वल टू 142.89 पिकोमीटर। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 9 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 इज मोर देन 5, तो ये 8 जो है एक बढ़ के लिखा जाएगा, राइट। सो इट विल बी 142.9। अब यहाँ पे 9 फिर से हमारे पास मोर देन 5 है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास एक बढ़ा के लिखी जाएगी। सो आर विल बी 143 पिकोमीटर।